जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री, संस्कृत। क्लास 10th का संस्कृत पढ़ेंगे और यह आपके ट्यूशन पाठ पुस्तक से अष्टम पाठ यानी 8 पाठ है। अष्टम पाठ यानी 8 पाठ है, जिस चैप्टर का नाम है करमवीर कथा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि करमवीर क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा करमवीर क्या है। ऑप्शन में रहेगा निबंध, कथा, है ना, पत्र, इनमें सभी। तो कथी कहेंगे? कथा। करमवीर क्या है दोस्तों? कथा है। करमवीर क्या है? कथा है। दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं, यह करमवीर कथा जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस चैप्टर को आप अगर सही से नहीं पढ़ पाएँ, है ना, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और कोशिश कीजिएगा, है ना, कि गौर से सुनने की। अगर आप गौर से सुनते हैं तो आपको यह पाठ्य पुस्तक की जो कथा है आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। कोई दिक्कत ना है? इतना बात समझ में आ गया? तो दोस्तों आज कौन चैप्टर हम चालू करेंगे? करमवीर कथा। करमवीर कथा। और यह करमवीर कथा जो होगा, करमवीर जो कथा होगा, यह आपके क्लास 10th का ही है। किसका? क्लास 10th का है। इस विषय वस्तु को पढ़ने के बाद में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा इसके, है ना, वन लाइनर नोट्स। वन लाइनर नोट्स के बाद आपको मिलेंगे इससे जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे वे प्रश्न। उसके बाद में आपको मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में इस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर संस्कृत में दिए हुए हैं वे मिलेंगे। और इसके बाद में इस चैप्टर को हम लोग करेंगे समाप्त। यानी इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कभी भी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप उसे, है ना, छोड़ेंगे नहीं, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? एकदम गर्दा उड़ा देंगे, एकदम सही मार के आएंगे अगर इतना कर लेते हैं तो। कि नहीं? अगर आप इतना सही से पढ़ लेते हैं तो आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं। आप जाएंगे साफ यहाँ से जाते जाएंगे, आप वहाँ से धाप मार करके एकदम सही आएंगे और कहेंगे कि सर सब लिख दिए हैं। ओके, तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी ये आपके पाठ में दिया हुआ है, इसको पढ़कर समझ लेते हैं, ताकि इस चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा हम लोग को मनोरंजन हो जाएगा। मनोरंजन के साथ, मनोरंजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी इस चैप्टर का कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, इतना पढ़ाने से पहले इसके बारे में हम कुछ आपको मतलब मौखिक बता दें। यानी ये जो कथा जो देख रहे हैं करमवीर कथा, यह एक गांव की कहानी है। इस गांव मतलब ये मौखिक बता रहे हैं, फिर आपको पढ़ के सबको एक एक लाइन करके हमको बताएंगे। एक गांव की कहानी है। इस गांव में सारे लोग, जिस गांव की कहानी है उस गांव में सारे लोग गरीब है, शिक्षा के मतलब उनके पास शिक्षा नहीं है, यानी एकदम अनपढ़ है लोग, अशिक्षित है लोग। और उसी गांव में स्कूल जो है, मतलब 1 कोस दूर पर क्या है, स्कूल है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, है ना, कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं जाते हैं। तो इस स्थिति को देखने के लिए एक शिक्षक आते हैं। और जब शिक्षक आते हैं तो इसको देखते हैं तो उनको लगता है ना, कि यहाँ सारे बच्चे खेल में लगे हुए हैं। तो सारे बच्चों में से एक बच्चा, है ना, को इन्होंने देखा कि बहुत खेल रहा है, तो इस बच्चा को कहे कि चलो मेरे साथ तू पढ़ाई करना। बच्चे को बुला कर लेकर जाते हैं और शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। कौन देना शुरू कर देते हैं? शिक्षक। कौन? शिक्षक। शिक्षक कहीं से आए थे इस गांव में, जिस गांव का नाम है भिखन टोला। इसी गांव में बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब खेल रहे थे, कुछ बच्चे को इन्होंने ले लिया। उसी में से एक बच्चा इनके शिक्षण शैली से
जो पढ़ाने का तौर तरीका था उस तरीका से खुश होकर के और पढ़ने में पूरा मन लगा दिया। वो लड़का कौन? वो लड़का इतना मन लगा दिया कि उसे है ना पढ़ाई यानी पढ़ाई सब कुछ उसका होने लगा, यानी सब कुछ उसका पढ़ाई सबसे आगे रहता था, सब कुछ उसका पढ़ाई सबसे क्या रहता था? आगे रहता था। और इतना तन मन से पढ़ा कि सब कुछ में आगा रहा, सब कुछ में यहाँ तक प्राथमिक हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, महाविद्यालय हो, इन सब में लड़का आगा रहा। इतना ही नहीं, यूपीएससी जो एग्ज़ाम होती है यूपीएससी, उस एग्ज़ाम में भी ये लड़का प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वैसे लड़के का कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। जो लड़का ऐसा उन्नत स्थान प्राप्त किया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों राम प्रवेश राम। नाम क्या है? राम प्रवेश। राम प्रवेश नाम क्या है? उस लड़का का नाम है राम प्रवेश। और उस राम प्रवेश लड़का शिक्षा के शिक्षण शैली से पढ़ाने की नज़रिया को है ना खुश होकर के वह लड़का पढ़ने में साफ मस्त हो गया। तो आप भी बताइए, आप भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो कोई ना कोई ऐसा शिक्षक मिले होंगे जिसकी वजह से आज आप इतना पढ़ने में यहाँ तक आ गए होंगे। कोई ना कोई तो शिक्षक मिले होंगे, है ना। यानी आपको भी कोई ना कोई टीचर मिला होगा कि आप आज उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के आज अपना पढ़ाई सब कुछ समझ लिए हैं। बहुत ऐसे बच्चे, जब तक मन नहीं लगेगा पढ़ाई में नू तो कतनों कोशिश कर लीजिएगा, है ना, आपसे कुछ नहीं हो सकता है। तो पढ़ाई से मन लगाना क्या है? जरूरी है। एक बात बोलिएगा, आप लोग बार बार कहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं हमसे याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, कहते हैं ना, कहते हैं। एक बात बोलिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ई कोनो है लड़का है ना, मंगरू है, आई कोनो है लड़का झगड़ू है। इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं, है ना। ये है मंगरू झगड़ू। अगर ये दोनों में दोस्ती खूब रहेगा, ये दोनों में दोस्ती खूब रहेगा, दोनों में दोस्ती खूब रहेगा तो एक बात जान लीजिए कि ये कुछो करेगा ही लड़कवा न तो पूरा इसके बारीकी से जानेगा। बोली जानेगा एकदम। इहो कुछ करेगा ही लड़कवा तो हयो खूब बारीकी से जानेगा। काहे? क्योंकि दोनों में नज़दीकी खूब ज़्यादा है, नज़दीकी ज़्यादा की जाता है। तो सारे चीज़ को पार्ट बाई पार्ट किताब से हम लोग नज़दीकी बना लेंगे, सारा कुछ अंग पता रहेगा हमके बारे में। हम लोग नज़दीकी बनावे नहीं करते हैं, दूरी बना लेते हैं। इतना दूरी बना लेंगे, पढ़ कर गए किताब कहीं और, कभी कहीं और। अच्छा सर जी टाँस दिले बना, शाम में तो पढ़ के सुझा दे, हम हो गए काम खत्म। फिर सुबह में आकर पढ़ के चले गए, तो ऐसे याद होगा हो हई मंगरुआ अगर एक कहे दोस्त का हाल बा अब छोड़ देवे, फिर 2 दिन के बाद एक हाल चाल पूछे तो का बताई रहा, तो दूसरों को तो कथी खेले बताएगा ही नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि इसके पास नज़दीकी इसका कम हो गया है। क्या हो गया है? उसी प्रकार बुक है, बुक से अगर आप नज़दीकी कर लेते हैं, बढ़ा लेंगे नज़दीकी, साफ नज़दीकी बढ़ा लेंगे तो अक्षर अंक पाना पेज आपको याद रहेगा। नज़दीकी बढ़ाएंगे तब। हम कहते हैं ना, एक बार अगर किताब से आप रिश्ता जोड़ लिए ना, हम कहते हैं एक बार अगर आप किताब से रिश्ता जोड़ लिए तो हमसे लिखवा लीजिए, धरती पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपके किताब से रिश्ता तोड़ सकता है। एक बार जोड़ लिए तब, क्योंकि जिससे रिश्ता जुड़ता है तो हमेशा मन में वही चलता है। क्यों? क्या है? खाना पीना सब भूल जाइएगा आप, क्या मेरा वही है, सब कुछ चर चुमावन बरियात और यात बाजार सब भुला करके अपना पढ़ाई, सिर्फ बुक। रिश्ता जुट जाएगा तब, और रिश्ता नहीं जुटेगा ना तो बड़ी बेकार लगता है। तो हम कहते हैं कि एक बुक एक ऐसा, किताब एक ऐसा चीज़ है, कम से कम एक बार रिश्ता जोड़कर देख लीजिए। किताब पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, आपको बर्बाद तो नहीं लेकिन आबाद कर देगा। कहता है कलम कहता है ये हमसे रिश्ता जोड़ो, अगर तू हमसे थोड़ा भी रिश्ता जोड़ेगा ना तो तुमको बर्बाद नहीं, तुमको हम आबाद कर देंगे। बर्बाद नहीं, आबाद कर देंगे। थोड़ा सा जोड़ा तब, अगर पूरा जोड़ दिया तो क्या हो गया? तुम ऐसी जगह पर तुम्हारा एक कलम और किताब पहुंचा देगा जहाँ पे तुम्हारे गांव समाज के लोग देखते रह जाएंगे। तुम सांप को फाड़ते चीरते एकदम रॉकेट की तरह सांप उस जगह पर पहुँच जाएगा जहाँ तुम जाना चाहता है। तो हमसे आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप किताब से रिश्ता जोड़िए।
तभी आपको सब कुछ क्या रहेगा याद। बहुत हम लेक्चर दे दिए, चलिए अब हम आपके पाठ्य पुस्तक को चालू करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले करमवीर है, कथा है। यहाँ पे लिखा हुआ है करमवीर कथा। क्या लिखा हुआ है? करमवीर कथा। यानी ये लड़का जो है बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, बहुत परिश्रम करता है ना, अपने काम में आगे रहता है, काम में वीरता दिखाता है। जिस लड़का के नाम रखे राम प्रवेश राम, अपने काम में आगे है, सब कुछ में आगे है, इसीलिए इसे करमवीर कहा गया है। यह एक कथा है। क्या है? और हम लोग बहाना बनाने लगते हैं, सर जी पापा जी रात पैसा नहीं दिए इसीलिए कॉपियाँ नहीं खरीदे, इसीलिए होमवर्क को नहीं बनाए हैं, हम लोग कहना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी कथी है? बहाना है। बहाना को मन में ऐसे कैच करके फेंक दीजिए, जो ससुर तुरंत हम बहाना मेरे पास नहीं रहेगा, बहाना मेरे पास नहीं रहेगा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। तो करमवीर वे कहलाते हैं जो अपने काम में आगे रहें, आंधी तूफान कुछ आए उसे नहीं डरे, एकदम वह क्या करे, ठार करके आगे चल जाए, उसी को क्या कहता है? करमवीर। क्या कहता है? करमवीर। दोस्तों ध्यान देंगे, कहा गया है कि पाठे अस्मिनम समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कहा गया दोस्तों, पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में समाज के दलित गांव में जो वास करते हैं, गांव में जो रहते हैं, उस पुरुष की कहानी है, उस पुरुष की क्या है? कथा है, उस समाज की क्या है? कथा है। मतलब यह कथा दोस्तों इस पाठ में जो पढ़ना है, वह कहानी जो है एक गांव की है, एक समाज की है, एक पुरुष की है। किसकी है? पुरुष की। और कैसे पुरुष की? तो दलित। दलित मतलब है दोस्तों गरीब। कैसे? गरीब। यानी आपसे पूछेगा कि करमवीर कथा में है ना, जो कहानी है, कथा है, वह किसके मतलब किसके रूप में है? दलित के रूप में है कि धनी के रूप में है, कि क्या है? भिखारी। तो दलित क्या है? दलित। यानी इस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसी में से जो गरीब हैं उनके कहानी को बताया गया है। तो कहिएगा इस पाठ में समाज में दलित है, जो गांव में रहते हैं, उसी पुरुष की क्या है? कथा है। अगर देखते हैं, कहा गया है करमवीर असौ निजो उत्साहेन विद्या प्राप्य महत्व पदम लभ्यते। कहा गया है कि करमवीर, करमवीर जो है ना, असो निजो उत्साह, निजो मतलब स्वयं अपने उत्साह से, करमवीर जो है स्वयं अपने उत्साह से है ना विद्या प्राप्त करके महत्तम, महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा पद, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम मतलब पद, पद मतलब पद, लभ्यते प्राप्त किया है। मतलब दोस्तों करमवीर जो है अपने निजी उत्साह से, यानी स्वयं उत्साह होकर के, उत्साहित होकर के विद्या को प्राप्त करके महत्तम पद को प्राप्त किया है। एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे है ना कि करमवीर है ना किस कैसा विद्या प्राप्त करके महत्तम पद को प्राप्त किया है? तो स्वयं उत्साहन, निज उत्साहन। कौन? निज उत्साहन। निज उत्साहन का मतलब होता है स्वयं उत्साहित होकर के विद्या को प्राप्त करके है ना क्या किया है? महत्तम पद को प्राप्त किया है। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पद प्राप्त किया है। कौन? कौन? करमवीर। कौन? समाजे च सर्वत सत्कृतो, ध्यान देंगे, सत्कृतो भवति। समाजे, समाजे मतलब समाज में, समाजे मतलब समाज में, च और सर्वत्र मतलब सभी जगहों पे, सत्कृतो भवति उसका सत्कार, रिस्पेक्ट होता है। यानी समाज में या सभी जगहों पर उसका क्या होता है? सम्मान होता है। आपसे पूछा जाएगा है ना कि करमवीर का कहाँ कहाँ सम्मान होता है? ऑप्शन में रहेगा विद्यालय में, घर में, सभी जगह, इनमें से कोई नहीं। तो कहिएगा कि सभी जगहों पर है ना इसका क्या होता है? सत्कार, सम्मान होता है। किसका होता है जी? करमवीर का। किसका? करमवीर का। कहा गया दोस्तों कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न सतम उत्साहेन सर्वे कृतु बरभेतम। कथा का मूल
वर्तते, यानी इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है, इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यानी अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम किसी पद को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इस पाठ में किससे, है ना, इस पाठ में क्या किससे कहा गया है कि आप परिश्रम करके किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं? तो कठिन परिश्रम। कैसा परिश्रम? यानी अगर आप परिश्रम करते हैं तो अपनी पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई डाउट? तो इस कहानी से शिक्षा मिलता है। कहेगा कि करमवीर कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो कहिएगा कि करमवीर कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें निराश कभी नहीं रहना चाहिए, कठिन परिश्रम करके उत्साहित होकर के हमें स्वयं कार्य को करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को कार्य करता है वह अपना ऊंचा से ऊंचा पद, चाहे वह जिस पद को पाना चाहता है उस पद को प्राप्त कर सकता है। कोई डाउट? लिखा जाएगा ना, यानी इससे जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या आप इससे छूट पाएगा? आपसे लिखा जाएगा ना। कोई डाउट? पीछे वाले लड़के छूट पाएगा हो? लिखा जाएगा ना लड़का, लिखा जाएगा। इसी में किसको पूछना है? किसी कुछ पूछना है? आगे चले, चलिए, बहुत अच्छा। ध्यान देंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कहा गया है यहाँ पे कि अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम। कहा गया दोस्तों बिहार राज्य के दुर्गमपुर प्रांत में एक गांव है जिसका नाम क्या है? भिखनटोला। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बिहार, है ना, राज्य के, है ना, यह करमवीर जो कथा है यह कथा किस गांव का है? तो भिखनटोला। भिखनटोला किस राज्य में है? बिहार राज्य। किस राज्य में है? बिहार राज्य। क्या है दोस्तों? निवसंति समः तत्र 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 तत्रा ति निर्धना शिक्षा विहीना किल शिष्टा जीवना जना। कहा गया है निवसंति समय रहते हैं, यानी इस भिखनटोला गांव में जो बिहार राज्य में पड़ता है उस भिखनटोला गांव में कैसे लोग रहते हैं? तो निर्धन लोग। कैसे लोग? यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, है ना। तत्र अति, अति मतलब बहुत गरीब, यानी उस गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं। और शिक्षा विहीन यानी अनपढ़। क्या? अनपढ़। शिक्षा विहीन के मतलब अनपढ़। उस गांव में जिनके पास शिक्षा नहीं है वो भी रहते हैं। और किल शिष्ट जीवना, और जो अपने कठिनाई से, जो अपने जीवन को बहुत कठिनाई से व्यतीत करते हैं वो भी व्यक्ति उसी गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भिखनटोला गांव। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भिखनटोला गांव में, है ना, किस प्रकार या कैसे लोग रहते हैं? लोग ऑप्शन क्यों नहीं सुनता है? कैसे लोग रहते हैं? ऑप्शन में रहेगा निर्धन, है ना, शिक्षा विहीन, काल शिष्ट जीवना। तो कैसे कहेंगे? इनमें सभी निर्धन लोग भी रहते हैं। कैसे निर्धन? तो अति निर्धन, बहुत गरीब लोग कौना गांव में रहते हैं? शिक्षा नहीं है उसके पास, यानी वह अनपढ़ है, वह भी कहाँ रहता है? जिनका जीवन बहुत कठिनाई से बीत रही है वो भी कहाँ रहते हैं? भिखनटोला। कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? कहा गया है अगला देखो, तेसे वन वसंतमस्या तेसवे वानेयते मस्यम जनस्य परिवारो ग्रामद बहि स्थितताम कुट्याय नवशतम। कहा गया है कि उनमें से एक परिवार, यानी जितने लोग भिखनटोला गांव में रहते हैं ना उनमें से एक परिवार, कितने परिवार? एक परिवार, है ना, ग्रामदम यानी गांव से, ग्रामदम मतलब गांव से। भिखनटोला गांव में जो लोग रहते हैं ना, जैसे शिक्षा विहीन वाले
अति गरीब वाले, है ना, जिनका जीवन बहुत कठिनाई से बीत रहा है, उन्हीं में से एक परिवार गांव के बाहर स्थित, गांव से बाहर कुटिया में रहते हैं। कुटिया में रहते हैं दोस्तों। कुटिया का मतलब होता है झोपड़ी। कुटिया का मतलब झोपड़ी, यानी गांव से बाहर एक परिवार किस प्रकार के घर में रहते थे, तो कुटिया में। किस प्रकार घर में? कुटिया में। आपसे पूछा जाएगा कि गांव से बाहर के लोग, है ना, कुटिया में रहते थे या अंदर के लोग, तो बाहर कैसे लेंगे? बाहर। अंदर भी दे, है ना, तो अंदर की बात तो इसमें नहीं किया है, लेकिन अंदर एग्जाम में नहीं देगा, सीधे कहाँ देगा? बाहर। क्या देगा? बाहर। कोई डाउट नहीं ना है? यानी गांव के बाहर उसी परिवार में से एक आदमी निकल करके एक कुटिया में रहते हैं। कोई डाउट नहीं ना है? समझ में आ रहा है? अगला दोस्तों, कुटिया सॉरी कुटी तू एक मिनट दोस्तों, कुटी तू जीर्ण प्राय तत्वतम परिवार जनन आत पमात्रद रक्षति न वृष्टे। कहा गया है वह कुटिया का जो स्थिति है वह जीर्ण प्रांत यानी बहुत बेकार हो गया है। वह कुटिया का जो स्थिति है जो गांव से बाहर है वह क्या हो गया है? एकदम बेकार। सिर्फ उससे, है ना, परिवार के लोगों को धूप से बचा सकता है। वह कुटिया जो है परिवार के लोगों को धूप से बचा सकता है। न विशिष्ट मतलब बारिश से नहीं। यानी गांव के बाहर जो एक कुटिया है वह कुटिया की स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। कुटिया से सिर्फ धूप वह कुटिया जो है धूप से परिवार वाले को बचा सकता है, लेकिन बारिश से नहीं। बारिश से मतलब जब बारिश होता है ना तो सारा बारिश होगा छप्पर के ऊपर चलेगा घर के नीचे। अब बताइए दोस्तों क्या होता होगा उस रात में, जिस रात में आंधी आ जाए, बारिश हो और वह घर खूब चारों ओर से चूता हो, टप 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 टप, और उसी में आपका बेड हो और रात का समय हो, 11 बज रहा हो, लाइट कट गया हो और मेघ बहुत ज़ोर से बरस रहा हो, बोलिए उसकी स्थिति कैसी होगी? बहुत खराब नहीं हो? तो वैसे ही स्थिति का वैसे ही इस कुटिया का क्या था? स्थिति। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि कुटिया का स्थिति क्या था? तो बहुत जर्जर, बहुत जर्जर। किसकी? कौन? गांव के बाहर जो कुटिया था, गांव के जो अंदर था तो कुटिया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि गांव के बाहर जो कुटिया था वह कैसा था? जर्जर था, अच्छा था, पक्का का था, कभी चूने वाला नहीं था। कैसा था? जर्जर था। कोई डाउट नहीं ना है? आगे चले। अगला कहा गया दोस्तों, परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भर्या तयोरोके पुत्रम कन्यासी दुहिता चेतासनम। कहा गया है परिवार में, उस परिवार में स्वयं गृहस्वामी, उस परिवार में जिस कुटिया की बात कर रहे हैं ना, उस कुटिया में परिवार का एक स्वयं मालिक यानी जो मालिक होते हैं वे रहते थे। कौन रहते थे? स्वयं मालिक रहते थे। गृहस्वामी स्वयं घर की मालिक, मतलब जो मकान चूता था, जो कुटिया चूता था, उस कुटिया में उस घर के मालिक यानी गृहस्वामी रहते थे। तस्य भार्या और उनकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, तेरो के पुत्र उसके एगो पुत्र, आ कन्यासी दुहिता, दुहिता मतलब होता है बेटी, दुहिता मतलब बेटी। दोस्तों उस घर में, है ना, उस कुटिया में, है ना, कैसे लोग रहते थे? तो उस कुटिया में घर के स्वामी रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी, उनके एक बेटा रहते थे और उनकी एक बेटी रहती थी। किसमें? कुटिया में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि घर के गांव के बाहर जो कुटिया था उसमें कुल कितने लोग रहते थे? तो क्या कहेंगे? 4। कौन? 4। कितने? 4। पूछेगा कौन कौन, तो कहिएगा एक गृहस्वामी, उनके पत्नी, उनके बेटा और उनके बेटी। कोई दिक्कत? घर के बाहर जो कुटिया थी वो कैसा था? उसमें कितने लोग रहते थे?
4 लोग। कैसे लोग रहते थे? 4 लोग। याद है ना? तो दोस्तों यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, थोड़ा पूछ ले। भीखनटोला गांव किस राज्य में है? ऑप्शन सुनेंगे। भीखनटोला गांव किस राज्य में है? ऐ ध्यान से सुनेंगे। उत्तर प्रदेश, ऐ पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो दोस्तों कहेंगे बिहार। क्या कहेंगे? चलिए, बिहार राज्य के है ना भीखनटोला गांव में किस प्रकार के लोग रहते थे? ऑप्शन सुनेंगे, है ना। शिक्षा विहीन, शिक्षित लोग, है ना, और उसके बाद में कहा जाएगा उसमें कहा धनी लोग, और उसमें कहा जाएगा इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा विहीन। ओके, कोई डाउट नहीं ना है? चलिए आगे बोलते हैं। तयोरे के पुत्र, मतलब उसके पुत्र, उनके एक पुत्र और उनकी एक बेटी, दुहिता मतलब बेटी, दुहिता मतलब बेटी, सुता मतलब बेटी, पुत्री मतलब बेटी, अब बेटी मतलब बेटी। क्या हो? अब भार्या मतलब पत्नी। त्राति, देखिए त्राति नहीं दिया, देखिए यहाँ दिया है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो तत्र हो जाएगा अति। तत्राति दिया है ना, तो संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो तत्र जोड़ अति होगा। तत्र जोड़ अति और निर्धना। तो तत्र मतलब वहाँ, अति मतलब बहुत ज़्यादा, निर्धन मतलब गरीब, मतलब वहाँ बहुत, मतलब सब, मतलब आवश्यकता से अधिक गरीब लोग रहता था। कोई दिक्कत नहीं है? अगला दोस्तों चलते हैं। दोस्तों इस पैराग्राफ में अब आते हैं। कोई डाउट नहीं ना है? चलिए आप रमन कुमार खड़ा हो जाएंगे। भीखनटोला गांव की कहानी आप पढ़ रहे हैं ना? ये कहानी है, निबंध है, एकांकी है या लेख है? क्या है? कथा है, कहानी नहीं है यार। कथा कहानी एक ही होता है, ठीक है ना। यह भीखनटोला गांव की जो कहानी है, इसमें कितने लोग रहते हैं? 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 25 लोग। 4 लोग। कौन कौन? हाँ, बेटी नहीं। थैंक्स, बहुत बैठ जाएंगे, बहुत अच्छा। यानी इतने लोग रहते थे। कोई डाउट? आगे चलते हैं दोस्तों। तस्मातम ग्रामतम कोशमात्रदूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनम संस्थापिता। कहा गया है कि इस गांव में, उस गांव से 1 कोस दूर, मतलब किस गांव से दोस्तों? तो भीखनटोला गांव से 1 कोस दूर। दोस्तों 1 कोस बराबर होता है 3 किलोमीटर। 1 कोस बराबर होता है 3 किलोमीटर। आपसे कोई पूछेगा 1 कोस बराबर कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? यानी 3 किलोमीटर बराबर कितना कोस? तो उस गांव में, है ना, कोसों दूर, 1 कोस दूर एक विद्यालय था, जो विद्यालय प्रशासनों के द्वारा क्या था? प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि 1 कोस दूर, है ना, किस प्रकार के विद्यालय था? प्राथमिक, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, इनमें सभी। तो क्या कहेंगे दोस्तों? प्राथमिक। क्या कहेंगे? प्राथमिक। यानी 1 कोस दूर प्राथमिक विद्यालय था। कहाँ पे? यह भीखनटोला गांव में। भीखनटोला गांव किस राज्य में पड़ता है? और हम लोग कहाँ रहते हैं? बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव। कोई डाउट? तो इसी बिहार की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समरस्य रसिक शिक्षक समागत। कहा गया है तत्र, वहाँ पे नवीन दृष्टि से संपन्न, यानी नवीन नई दृष्टि से संपन्न समाज समरस्य का मतलब होता है समाज के बारे में सोचने वाले, समाज के हित में कार्य करने वाले। मतलब वहाँ पे एक नवीन दृष्टि के जो समाज के हित के बारे में सोचने वाले थे, वहाँ पे
आए, वहाँ पे आए। आपसे पूछा जाएगा कि भिखन टोला गांव में किस दृष्टि के टीचर थे, तो नवीन दृष्टि। किस दृष्टि के? यानी भिखन टोला गांव में नवीन दृष्टि के शिक्षक आए थे। आपसे पूछा जाएगा कि नवीन दृष्टि के शिक्षक है ना कहाँ आए थे? शिक्षक जानते हैं ना, जो आपको शिक्षा देता है, यानी शिक्षा देने वाले शिक्षक आ जाता है ना, जहाँ से आपको शिक्षा प्राप्त हो वहीं आपके गुरु हैं, वहीं आपके क्या है? शिक्षा है। शिक्षक क्या है? शिक्षक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टीचर। क्या कहते हैं? टीचर, है ना। चलिए दोस्तों अगला देख कहते हैं, भिखन टोला दृष्ट अमंगत दृष्ट दृष्टु द्रष्टुम गातः स कदाचितम खेल रत्नम दलित बालकम विलोक्य तस्या पतिरमनीय स्वभावेन विभूता। मतलब कहा गया दोस्तों, इस भिखन टोला गांव में है ना, यह जो भिखन टोला गांव में जो आए थे शिक्षक, उन्होंने उस बच्चा जो लड़का खेल रहा था उसे देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, मतलब जो शिक्षक गण आए थे ना इस गांव में, तो गांव में देखे कि एक बालक क्या कर रहा है? खेल रहा है। बालक सब क्या कर, एक बालक नहीं, बहुत सारे बालक क्या कर रहा है? खेल रहे हैं। तो उसको देख करके स्वयं रमणीय अनुभव, यानी अपने अनुसार सोचे कि इस बच्चा को ले आकर शिक्षा देना चाहिए। यानी जो शिक्षक आए थे नवीन दृष्टि के, तो उन्होंने देखा कि इस गांव में सारे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, कोनो गोली खेल रहे हैं, तो कोनो कुछ और, तो कौन कुछ और। तो शिक्षक ने अपने अनुभव के अनुसार और अपने सोच के अनुसार उस बच्चे को शिक्षा देने के लिए सोचा और क्या किया? उसे लेकर के गया। आगे देखते हैं, शिक्षकम, शिक्षक मतलब शिक्षक, बालक मेनम स्वविद्यालय मनिये स्वयं शिक्षतु मारभतम। शिक्षक को बालक है ना, शिक्षक ने बालक को है ना स्वविद्यालय नियमनीय, यानी अपने विद्यालय में ले गया, अपने विद्यालय में ले गया। स्वयं शिक्षातुम और शिक्षा देना शुरू कर दिया। शिक्षा देना यानी कौन, आपसे पूछेगा एग्जाम में, कौन खेलते हुए बालक को है ना अपने विद्यालय में ले गया? शिक्षक। कौन ले गया? यानी शिक्षक खेलते हुए बालक को कहाँ ले गया? क्यों ले गया? हाँ, तो जो बालक खेल रहा था उस बालक को शिक्षक महोदय क्या अपने विद्यालय में ले गए और स्वयं शिक्षा दिए, स्वयं शिक्षा देना शुरू कर दिए। कौन देना शुरू कर दिए? शिक्षक। कौन? वे शिक्षक किस दृष्टि के थे? थैंक्स, बहुत अच्छा। दोस्तों एक मिनट, बालको अपि तस्य शिक्षण शैलकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागतिरिति मन्यो मानो निरंतर मध्य अवसाने विधि विधागम्य निरतो अभूतम। कहा गया दोस्तों है ना यहाँ पे कि बालक जो था, बालक है ना, कहाँ गया? एक मिनट, हाँ, बालकोपि बालक भी तस्य उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के, बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट, यानी किसके शिक्षा शैली से? शिक्षा आकृष्ट होकर के कहता है कि शिक्षा कर्म जीवन से परम गति रीति। कहा कि शिक्षा जो है यह जीवन का परम प्रधान है। यानी बच्चा ने बताया शिक्षा के शिक्षण शैली से खुश होकर के बच्चा ने कहा कि जो मेरा शिक्षा जो है यह मेरा प्रधान है, यह मेरा क्या है? प्रधान है। यानी आपसे पूछा जाएगा जीवन का प्रधान क्या है? तो शिक्षा। जीवन का प्रधान क्या है? अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं ना है, अगर आप सही से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अगर आपके पास एक रुपया भी नहीं है, अगर आप सही से शिक्षा प्राप्त सही से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो समझ लीजिए इस उद्योग को खोलने के लिए, इस फैक्ट्री को खोलने के लिए न करोड़ों रुपए की संपत्ति की जरूरत है, न व्यवस्थापक की जरूरत है,
और ना ही सहयोग की ज़रूरत है। जहाँ खोलेंगे तहाँ में आपका 10 गो लोग सहयोग देने के लिए शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त करना होगा, ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त करना होगा, तो आप शिक्षा से ही ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो बालक क्या किया, इनके शिक्षण शैली से खुश होकर के शिक्षा कर्म को परम, अपने जीवन का परम माना। परम मतलब प्रधान माना। कौन माना जी? बालक। आपसे कहा जाएगा कि बालक किसके शिक्षण शैली से अपने शिक्षा कर्म को प्रधान माना? तो शिक्षक के शिक्षण शैली। शिक्षण शैली मतलब पढ़ाने का तरीका, स्टाइल, पढ़ाने का तरीका। अब बोले ना पहली बार में, आपको भी कभी पढ़ने का ललक क्यों लगा? कोई ना कोई टीचर का आपने देखा होगा कि हाँ बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको उस दिन मतलब उत्तेजना हो गया कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी सब कुछ करेंगे। गलती की सही? तब ना आप पढ़ रहे हैं। तो वही बात है, यह लड़का बहुत आगे जाने वाला था। आगे कहा गया है, मानियो माना निरंतर मध्य अवसान विद्या अधिगमया निरंतर, एक मिनट, विद्या यहाँ देखेंगे, निरंतर मध्य अवसान विद्या अधिगम्य निरतो अभवत। कहा गया है कि इस प्रकार बच्चा निरंतर अभ्यास किया और विद्या अधिगम यानी विद्या को प्राप्त किया। प्राप्त करने के लिए क्या हुआ? निरतो अभवत, तत्पर हुआ। क्या हुआ? यानी बालक जो था इनके शिक्षण शैली से खुश हो गया और शिक्षा कर्म को प्रधान मान लिया। शिक्षा कर्म को प्रधान मानने के बाद में बालक निरंतर अभ्यास करना शुरू कर दिया। निरंतर अभ्यास करने के लिए उन्होंने क्या किया? निरंतर अभ्यास करने के बाद में उन्होंने बहुत सारे विद्या का अधिगम किया। कौन किया? बालक। कौन किया? बालक। आपसे पूछा जाएगा है ना कि विद्या का अधिगम, विद्या मतलब विद्या, अधिगम मतलब सीखना, यानी विद्या को प्राप्त कौन किया? बालक या शिक्षक? चलिए आपसे इतना कोई दिक्कत है ना है? अगर चले अलग आ गया है, क्रमशः उच्च विद्यालय गता अस्तयोम शिक्षक अस्ताध्यापनम स्व अध्यावसानम च प्रथम प्राप कहा गया। क्रमशः मतलब लगातार बालक जो मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, निरंतर अभ्यास किया। निरंतर अभ्यास करने के लिए विद्या है ना, अभ्यास करने के साथ साथ विद्या प्राप्त कर लिया। इन्हीं विद्या प्राप्त करने की वजह से वह बालक जो है ना, अपने उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इसको प्रथम स्थान प्राप्त करने में शिक्षक अध्यापन यानी इस उच्च विद्यालय में उच्च शिक्षा प्रथम स्थान प्राप्त करने में शिक्षक के अध्यापन का भी क्या था? उसमें योगदान था। और स्वाध्यासन यानी स्वयं, यानी उसका भी योगदान था। यानी आपसे पूछा जाएगा है ना एग्जाम में इस तरह कि बालक उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान है ना किस प्रकार प्राप्त किया, किसके कारण? तो ऑप्शन में रहेगा शिक्षा के शिक्षण शैली, शिक्षा के अध्ययन, स्वयं अध्ययन, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो बोलिए कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है कि नहीं है? एकदम है। यानी अगर शिक्षक हैं, शिक्षक अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर उस मेहनत को अगर आप भी करना शुरू कर दें तो समझ लीजिए आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बस आपको एकमात्र भगवान ही रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। यानी शिक्षक भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी उतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते हैं। आप एकदम चीरते फाड़ते चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? आगे। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों है ना कि उच्च विद्यालय में करमवीर जो लड़का था वह कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन सुनेंगे, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, इनमें सभी। कौन स्थान प्राप्त किया? प्रथम। किस विद्यालय में? उच्च विद्यालय। किस विद्यालय में? उच्च विद्यालय में। दोस्तों आगे चलते हैं। कहा गया है, कहा गया है, तो यहाँ कहा गया देखेंगे छात्र, देखो छात्राणाम अध्ययनम तप इति वियोभुव स्विद्या गुरु नोपदिशो
उपदिष्टो सॉरी स्वविद्या गुरुनो उपदिष्टो बालका पित्रो 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 आर्थभवपि छात्रवृत्त्या कन्या। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे है कन्ये छात्राणां शिक्षा लाभदेनं धनेन च नगरेतं महाविद्यालयं प्रवेशं लभता। कहा गया है, ध्यान देंगे कि छात्राणां अध्ययनम तप, छात्रों का है ना अध्ययन करना क्या है, तपस्या है। यानी छात्र तपस्या से है ना आगे बढ़ सकता है। तो छात्रा नाम तपस्याम, छात्रा नाम अध्ययन तप, छात्रों का यह तपस्या होता है। यह शिक्षा प्राप्त करना एक प्रकार क्या है, तपस्या है। इन्हीं तपस्या भूयो भी मतलब बार बार, इन्हीं तपस्या के वजह से मतलब इन्हीं अध्ययन निरंतर पढ़ाई करने के वजह से वह स्वयं विद्या गुरु और अपने स्वयं विद्या गुरु जो शिक्षक थे इनके उपदेश से इस बालक के पितरो अर्थ मतलब होता है पिता, आर्थिक मतलब होता है पैसा, ऐसा मतलब पैसा। पिता के पैसा के अभाव में, पिता के पैसा के अभाव में छात्रवृत्ति यानी छात्रवृत्ति लेकर के कन्या छात्रा नाम शिक्षा लाभ देन, यानी कन्या मतलब अपने से छोटे बच्चे को शिक्षा दे करके उसे पैसे धनेन च और उसे पैसा प्राप्त करके। यानी करमवीर जो लड़का है, जिस लड़के की कहानी कहा जा रहा है, उसके पिताजी बहुत गरीब थे। यानी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो करमवीर लड़का जो है जिसका नाम राम प्रवेश है, इसके पिताजी धनी थे या गरीब थे, तो कहते कहेंगे गरीब। तो गरीब होने के वजह से और है ना गुरु के उपदेश के वजह से छात्रवृत्ति को प्राप्त करके और छोटे बच्चे को शिक्षा दे करके है ना उसे धन प्राप्त करके अपना एडमिशन जो है, अपना नामांकन जो है महाविद्यालय में कराया, महाविद्यालय में कराया। कोई डाउट नहीं ना है? आपसे पूछा जाएगा कि करमवीर लड़का है ना अपना एडमिशन है ना किस प्रकार धन को अर्जित करके महाविद्यालय में कराया। ऑप्शन में रहेगा है ना छात्रवृत्ति, दो में रहेगा है ना छोटे बच्चे को शिक्षा दे करके और उससे धन प्राप्त करके, 3 में रहेगा इनमें से दोनों, 4 में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो कथी कहेंगे? इनमें से तो करमवीर के पिता पूछेगा, करमवीर के पिता थे धनी मनी, राजा, मुख्यमंत्री, गरीब। गरीब क्या थे? गरीब। कोई दिक्कत है ना है? इतना में किसी को डाउट है? लिखा सकता है ना? आगे चले, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे। तत्रापि गुरुणां प्रियेषणा सततं पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा 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 विहिते चेतसा आकृत कालक्षेप स्व अध्ययन निरंतरो भूत। कहा गया है कि तत्रापि वहाँ भी, तत्रापि मतलब वहाँ, यानी वहाँ का मतलब होता है महाविद्यालय में। वहाँ के मतलब कौन? हाँ करमवीर, यानी वहाँ भी वह जो गुरु का प्रिय हो गया, गुरु का प्रिय। कौन प्रिय हो गया? करमवीर। मतलब वहाँ भी, यहाँ तो प्रिय था ही अपने शिक्षक का, वहाँ भी गया तो क्या हो गया? प्रिय। क्या हो गया? प्रिय। कौन? करमवीर। वहाँ भी गया तो वह क्या हो गया? प्रिय हो गया। कौन प्रिय हो गया? करमवीर। महाविद्यालय में। कहाँ? महाविद्यालय में है ना। अगला देखेंगे हैं, महाविद्यालय में क्या हो गया? प्रिय हो गया। एक मिनट दोस्तों, प्रिय हो गया। और पुस्तकालय सप्तम लगातार पुस्तकालय एवं स्वयं वर्ग यानी अपने वर्गों में सदा विहित चेतसा यानी सावधानी पूर्वक नियम से आकृत कालक्षेप समय को देखते हुए, समय को नहीं गंवाते हुए स्वाध्ययन स्वयं अपने अध्ययन करने के लिए तत्पर हो गया। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि महाविद्यालय में जो महाविद्यालय में बालक है ना अपने शिक्षा को किन कारणों से निरंतर बनाकर रखा, तो समय को नहीं गंवाते हुए और सावधानी पूर्वक
समय को नहीं गंवाया, समय को नहीं गंवाया और शिक्षा बहुत प्राप्त कर ली। आपसे पूछा जाएगा कि महाविद्यालय में है ना गुरु जी के साथ बच्चों का कैसा मतलब प्यार रहा। ऑप्शन में रहेगा दुष्ट, प्रिय, इनमें सभी, है ना, इनमें से कोई नहीं, प्रिय। महाविद्यालय में गुरु जी के साथ बच्चों का कैसा प्यार रहा? प्रिय। और यह बच्चा निरंतर अभ्यास, वहाँ भी गया तो निरंतर अध्ययन किया। निरंतर अध्ययन का मतलब लगातार वह अध्ययन करते रहा, समय को नहीं गंवाया, समय को नहीं गंवाया। सावधानी पूर्वक से सारे विषयों का क्या किया? अध्ययन किया। कौन किया जी? करमवीर। कौन किया? करमवीर। ध्यान देंगे दोस्तों, महाविद्यालय से पुस्तकाग्रे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसदौ कृत्वानं। महाविद्यालय से यानी महाविद्यालय के पुस्तकाग्रे यानी महाविद्यालय में जा करके पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तकों का आत्मसात किया, यानी उसे पढ़ा और याद किया। यानी ये जो करमवीर जो लड़का जो है ना, महाविद्यालय में पुस्तकालय से पुस्तक ले करके और सारे पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया? पुस्तकालय से। क्या लेकर के? क्या प्राप्त किया? आपसे पूछा जाएगा कि करमवीर है ना महाविद्यालय में जो पुस्तक था कहाँ से लेकर शिक्षा प्राप्त किया? तो पुस्तकालय से। कहाँ से लेकर प्राप्त किया? शिक्षा। आपके भी स्कूल में, एक मिनट, आपके भी स्कूल में राजकीय उच्च विद्यालय तेनुआ में पुस्तकालय है। अगर आपके पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, तो वहाँ जा करके आप अशोक सर से लाइब्रेरी कार्ड बनवा करके और वहाँ से बुक लेकर के आप पढ़ सकते हैं। वहाँ सारे विषयों का बुक आपके लिए अवेलेबल है। आपको जो मर्जी सो लेकर के आप वहाँ पढ़ सकते हैं। आपके मान लीजिए बीच में टिफिन होता है ना, तो सब बच्चा खेलता है, आप जाइए लाइब्रेरी से कोई बुक ले लीजिए और उसको पढ़ डालिए। तो आप लोग ऐसा तो करते नहीं हैं, कहते हैं खेलने का समय मिला का? खेलने में नो गए, कोई समस्या नहीं, खेलने में कोई नहीं कुछ कर सकता है, मेरा अपना समय है। आज ले किसी बच्चा को देखते हैं खेलते समय होमवर्क बनाता हो? नहीं बनाता है। अगर कोचिंग का टास्क होगा ना तो स्कूल में बनाएगा, स्कूल का टाइम कोचिंग में, लेकिन अपना खेलने का समय एकदम फ्री रखेगा। वो खेलने में नो कॉम्प्रोमाइज, खेलने में कोई डिसीजन नहीं कर सकता है वो, काहे कि मेरा खेल का समय है। किसी बच्चा को देखते हैं कि वो खेलते भी रह रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, अब बैठ के होमवर्क भी कर रहा हो? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो जानता है कि मेरा ये अपना समय है। अब पढ़ाई वाला समय पापा जी के है, पढ़ाई वाला समय कोचिंग वाला समय कोचिंग वाला सर का है, कोचिंग वाला समय स्कूल वाला समय स्कूल का सर जी का है। हम अपना समय, हम अपना टाइम में काहे किसी का घुसाएंगे? नहीं घुसा सकते हैं। हम अपना टाइम में किसी का विषय को ध्यान नहीं दे सकते हैं। वो मेरा अपना टाइम है, उसमें खेले या कुछ हो करो, मेरा टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको समय मिलता है तो उसमें भी बैठ करके पढ़िए। भाई समय होता है, आपको ही थोड़ा कि नहीं पढ़ा जाएगा। बैठ कर पढ़िए, सावधानी से पढ़िए, पढ़ लीजिए, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक पढ़ लीजिए। तो यह लड़का जो था करमवीर, यह लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर के और उस पुस्तक को पढ़ करके याद कर लिया, आत्मसात, यानी क्या कर लिया? याद। ध्यान देंगे दोस्तों, अगला देखेंगे। पढ़ने नहीं गई जाता ना जानते नहीं। ध्यान देंगे दोस्तों, तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानमप्य स्व महाविद्यालय से ख्यातिम वर्धतम। कहा गया है कि वह लड़का वहाँ भी यानी स्नातक के परीक्षा में इस विश्वविद्यालय में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करके इस विश्वविद्यालय का ख्याति को बढ़ाया, यानी इसके है ना मान सम्मान को, यानी इस यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया। स्नातक परीक्षा का मतलब दोस्तों होता है, देखिए आप 10th करते थे इसको मैट्रिक, 10th करते थे क्या कहता है? मैट्रिक। जो आप जाते हैं 10th 11th में जाते हैं ना, 12th में तो इसको इंटर, इंटर में जाते हैं आप, जाते हैं
अगला कक्षा में, जिसको कहता है बीए। क्या कहता है? बीए। बीए को इंग्लिश में बैचलर ऑफ आर्ट्स कहता है, इसे हिंदी में स्नातक। क्या कहता है? स्नातक। कोई डाउट नहीं ना है? तो यह लड़का जो है, ध्यान देंगे दोस्तों, यह लड़का जो है, लड़का जो है ना, अपना पढ़ाई निरंतर करने से, अध्ययन निरंतर करने से इस स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके इस महाविद्यालय का नाम ऊंचा किया। नाम ऊंचा आपसे पूछा जाएगा कि करमवीर स्नातक के परीक्षा में है ना कौन सा स्थान प्राप्त किया था? कौन सा स्थान? प्रथम। कोई डाउट नहीं ना है? अगला दोस्तों, सर्वत्र राम प्रवेश राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मानगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सर्वत्र सभी जगहों पर राम प्रवेश्य, राम प्रवेश इति शब्द, सभी जगहों पे राम प्रवेश नाम जो शब्द है श्रूयते, सुने जाने लगे। यानी जब ये लड़का जब स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो सभी जगहों पर राम प्रवेश शब्द नाम सुना जाने लगा। यहाँ तक विद्यालय में भी, नगर में भी, कहाँ? नगर में भी, और विश्वविद्यालय के परिसर में भी। यानी आपसे पूछा जाएगा, ये बात है ना कि राम प्रवेश राम है ना का नाम चारों जगह किस परीक्षा को प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद में सुना जाने लगा? तो स्नातक, यानी बीए। स्नातक मतलब बीए, यानी बीए के परीक्षा में जब प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसका नाम चारों ओर सुना जाने लगा, परिसर में और नगर में। परिसर और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा समझ में? आगे देखते हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय क्या है हम बताते हैं। जो आप 10th का एग्ज़ाम देते हैं ना और 12th का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम है ना बिहार बोर्ड लेती है। कौन लेती है? बिहार बोर्ड, है ना। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती है, ठीक है ना। और जब आप बीए में जाते हैं तो यह आपका परीक्षा यूनिवर्सिटी लेती है, विश्वविद्यालय। कौन लेती है? यूनिवर्सिटी, है ना। तो उसी में इसका नाम क्या हो गया और आगा बढ़ गया। किसका? राम प्रवेश। किसका? राम प्रवेश राम का। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं। न जानतम पितरावस्य विद्याजनया प्रतिष्ठम। न जानतम, नहीं जानते थे। पितरावस्य यानी पिताजी, उनके पिताजी नहीं जानते थे कि इस विद्या का योगदान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान कितना होता है। मतलब उसके पिताजी नहीं जानते थे, उसके पिता नहीं जानते थे कि इस विद्या का है ना प्राप्त करने से कितना मान सम्मान लोगों का किया जाता है। उनको ये बात पता नहीं था। कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना समझ में आ गया? आगे चले। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है वर्ष अनंतरम वर्ष अंतरेशो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामापि स्व अधिवासने व्यापक विषय ज्ञान च उन्नतम स्थान। मतलब कहा गया है कि वर्ष अंतरे यानी एक वर्ष के अंदर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी यानी एक वर्ष के अंदर में जो यह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा आयोग जो किया गया, उसमें अपने स्वयं अध्ययन से, अभ्यास से, व्यापक विषय के ज्ञान से उसमें भी उन्होंने उन्नत स्थान प्राप्त किया। कौन जी? कौन? यानी दोस्तों इसमें राम प्रवेश जो है, राम प्रवेश को ही करमवीर कहा गया है। राम प्रवेश को क्या कहा गया है? करमवीर। करमवीर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह लड़का जो है बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत किया है और मेहनत करके यहाँ तक स्थान प्राप्त किया है, इसीलिए राम प्रवेश को करमवीर कहा गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये लड़का केंद्रीय यानी यूपीएससी का परीक्षा दिया और उस परीक्षा में प्रथम स्थान, उन्नत स्थान प्राप्त किया। कौन? करमवीर। कौन? करमवीर।
दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पे कहाँ गए थे, ध्यान देंगे। वर्ष अंतरेशो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा मापी स्व अध्ययवासिनी व्यापक विषय ज्ञान च उन्नतम स्थानम बाप। मतलब कहा गया है कि वर्ष अंतर मतलब एक वर्ष के अंतर में, एक वर्ष के अंदर में वह लड़का जो है, जो आयोग केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का जो आयोग परीक्षा जो लेती है, उस परीक्षा में यह लड़का अपने स्वयं अभ्यास से, स्वयं अध्ययन से, निरंतर अभ्यास से, व्यापक विषय के ज्ञान से उन्नत स्थान प्राप्त किया था। कौन प्राप्त किया? कहा जाएगा राम प्रवेश जो था केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में किस प्रकार का स्थान प्राप्त किया? उन्नत स्थान। कौन स्थान? कौन स्थान? अला दोस्तों, सक्षात्रे च समिति सदस्य अस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, मतलब होता है साक्षात्कारे, मतलब होता है इसको इंग्लिश में इंटरव्यू। क्या कहते हैं? इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के जो समिति के सदस्य थे वह, मतलब जो साक्षात्कार के जो समिति के जो सदस्य थे वह भी इसके व्यापक ज्ञान से तत्रापि तदृशे परिवार परिवेश कृत्यन श्रमेन अभ्यासेन पर परम प्रीता अभवन। वह भी इसके इतना मतलब कठिन परिश्रम करने के वजह से वह क्या हो गया? खुश हो गया। क्या हो गया? परम पिता भवन, वह बहुत खुश हो गया। यानी साक्षात्कार के जो समिति के जो सदस्य था ना, वह भी इसके इस व्यापक ज्ञान को देखते हुए, विस्तार ज्ञान को देखते हुए, है ना, क्या हो गया? खुश हुआ। क्या हुआ? खुश। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि साक्षात्कार के समिति के जो सदस्य हैं, है ना, किसके ज्ञान को देख करके खुश हुए? तो कथी कहेंगे? करमवीर, यानी राम प्रवेश। किसके ज्ञान को? राम प्रवेश। कोई डाउट नहीं ना है? हो जाएगा ना? किसके समिति सदस्य? हाँ, इंटरव्यू के। अगला दोस्तों, अगला देखेंगे। अधा राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वयं प्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। अधा मतलब आज, राम प्रवेश, राम का प्रतिष्ठा जो है, यानी सम्मान, रिस्पेक्ट जो है, अपने प्रांत के साथ साथ, यानी अपने राज्य के साथ साथ केंद्र प्रशासन, केंद्र राज्य में भी इसका क्या है? सम्मान है, नाम है। क्या है? नाम है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि राम प्रवेश का जो सम्मान है वह कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन में रहेगा केंद्र सरकार, केंद्र प्रशासन, उसके अंदर रहेगा स्वप्रांत, इनमें से दोनों, इनमें से सभी, इनमें से दोनों, इनमें से सभी। ठीक है ना? यानी इसका प्रतिष्ठा जो है अपने राज्य में भी देखने को मिला, और कहाँ देखने को मिला? केंद्र पे। कहाँ? केंद्र पे। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णय से सामर्थ्य सर्वेशा मर्जके वर्तते। मतलब उसके जो प्रशासन क्षमता था, है ना, इस क्षमता को और संकट काल में जो निर्णय लेता था, जो लिया जाता था, इस निर्णय को सभी लोग, है ना, आदर्श के रूप में मानते थे। यानी जो इसकी प्रशासन क्षमता थी, इस क्षमता, और जो संकट काल में जो इन्होंने निर्णय लेता था और जो निर्णय लेकर के जो सारे लोग को बताता था, यह इसका डिसीजन, सारे लोग इस डिसीजन को क्या मानते थे? मतलब आदर्श। क्या मानते थे? आदर्श। सभी लोग इसका आदर्श, इसके निर्णय को आदर्श मानते थे। कौन लोग? सभी लोग। कहा गया है कि नून महोत्सव करमवीरो व्यतीत्या बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। नून महोत्सव यानी निश्चय ही यह करमवीर जो था, करमवीर के जो आगे जितने भी सारे बाधाएं आए, इसे दूर करके अपने लोकप्रिय प्रशासन जो केंद्र था, इस केंद्र को लोग क्या किया? खुश किया। क्या किया? खुश किया। यानी जो केंद्र में जो लोग रहते थे लोकप्रिय, है ना, इनको क्या किया? खुश। क्या किया? खुश। सत्यमुक्तम, सत्य कहा गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह
मुपैती लक्ष्मी, कहा गया है कि जो मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, उनके पास लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। मतलब कहा गया है जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती पुरुष हैं, उसके पास लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। किसके पास? किसके पास? इसके पास। दोस्तों इसके बाद आपके मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।